प्रार्थना एक ऐसी चीज थी, चेले यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने नहीं कहा कि हमें गाना सिखा दीजिए। आज लोग गाना सीखते हैं, गिटार बजाना सिखा दी, बच्चे को गिटार बजाना सिखा दी। चेले आए और उन्होंने क्या कहा, हमको डांस करना सिखा दीजिए। जी 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 जी, क्या करना सिखाइए? कैन यू इमेजिन दोज डिसाइपल्स जो यीशु मसीह के साथ थे, बोले गाना भी आ जाएगा, बजाना भी आ जाएगा, ये सब हम कर लेंगे, प्रार्थना आप सिखा दीजिए। जस्ट इमेजिन। आज लोग सोचते हैं ना, यीशु मसीह का, अरे पगला गए हो क्या तुम लोग, प्रार्थना करना सिखा दिया? अरे कुछ बोल दो, प्रार्थना करना कौन सिखाता है? नहीं, यीशु मसीह ने पूरा टाइम लिया, पूरा पैराग्राफ लिया, पूरा वक्त लिया, और याद रखिएगा प्रार्थना सिखाई, प्रार्थना रटाई नहीं। सीखने में और रटने में बहुत अंतर है। जो बहनें खाना बनाती हैं, कुक बुक जानते हैं ना, कुक बुक जिसके अंदर सब रेसिपी लिखी रहती है, कुक बुक रटने से खाना नहीं बनता है। हाँ, उसमें 2 चम्मच घी, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच इलायची, 2 चम्मच जीरा, खाना बन जाएगा इससे। आज बहुत से लोग इस तरह की दुआ कर रहे हैं। चूल्हे पर एक भी डिश नहीं है, ना कहीं जीरा है, ना कहीं दालचीनी है, ना कहीं इलायची, कहीं कुछ नहीं है, और रटे जा रहे हैं। हे जकरिया, तेरी प्रार्थना, अरे आप इसको समझ नहीं रहे। प्रेयर मस्ट बी हर्ड। अगर दुआ सुनी नहीं गई तो मत कीजिए दुआ। ऐसी दुआ मत करिए जो सुनी ना जाए। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। एक ऐसी दुआ पैदा कीजिए जो सुनी जाए। मैंने कहा एक ऐसी दुआ कीजिए जो सुनी जाए। यीशु मसीह को सिखाना पड़ा, और उन्होंने, चेलों ने कहा कि सर प्रचार करना सिखा दिया। उनको तो एक्चुअली मैं जब पढ़ रहा था, मैंने कहा ये मांग क्या रहे? एक जगह भी उन्होंने नहीं कहा कि प्रचार करना सिखा दीजिए। हमारे आपका जैसा आदमी होता, जो चेला होता, तो हम लोग यही कहते ना कि हमको प्रचार करना सिखा दिए थे। उनको कहा कि प्रचार सीखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हें क्या कब कैसे कहना है रूह आकर के बताएगा, मगर दुआ तो सिखानी पड़ेगी। और यीशु मसीह ने प्रेयर सिखाई। एक बात याद रखिएगा कि प्रेयर के पहले तैयारी चाहिए। मैंने कहा प्रेयर के पहले तैयारी चाहिए। सीधी सी बात है, खाना बनाने के पहले बर्तन को धो लो बाबा, धो लो। धुले हुए बर्तन में खाना बनता है। तब पढ़िएगा मरकुस की इंजील, मरकुस की इंजील, जल्दी से मरकुस की इंजील, उसका 11वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़िए। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो। ठीक है, देखिए यीशु मसीह ने 2 तरीका बताया। एक तो बताया कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने क्लोजेट में जाओ, अपने कमरे में जाओ, अपनी कोठरी में जाओ, उसको बंद करो और अपने पिता से प्रार्थना करो। तो वो तो एक बात हो गई। लेकिन जब तुम बाहर कहीं प्रार्थना कर रहे हो, खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हो, पब्लिक प्रार्थना कर रहे हो, तो जो तुम दिखाने के लिए कर रहे हो, एक काम करो, पहले प्रिपेयर करो। अभी प्रार्थना मत करो। किसी भी डिश को बनाने के लिए इट इज द प्रिपरेशन। डिश तो बनी जाएगा। मैं भी खाना बनाता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। बहुत दिन तक हम स्ट्रगल करते थे, सब डेगची चढ़ा दिए, वो जल रही है, तब टमाटर काट रहे हैं, तब प्याज काट रहे हैं। अरे बाबा वो बंद करो। हमारी वाइफ ने सिखाया, बोले उसको बंद करो, पहले ये सब तैयार कर लो। प्याज काट लो, टमाटर काट लो, धनिया काट लो, मिर्चा काट लो, इनफैक्ट सारे मसाले जो तुमको रहे सब निकाल के रख लो। बर्तन को अच्छे से धो। अभी खाना कब बनेगा? अरे पहले प्रिपेयर तो करो। आज प्रिपरेशन किसी के पास नहीं है। दुआ के लिए प्रिपेयर्ड कोई नहीं है, दुआ सब किए जा रहे हैं। सुनी किसी की नहीं जा रही है, दुआ सब किए जा रहे हैं। जब तू क्या करे, पढ़िए। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में, किसके मन में? तुम्हारे मन में। बाबा बर्तन आपका है, पड़ोसी का बर्तन मांजे है। बर्तन आपका गंदा है सिस्टर, तो पड़ोसी का बर्तन मांजने से तो नहीं होगा ना। आज यही तो प्रॉब्लम है। वो ऐसा पहनी थी, वो ऐसा पहना था, वो उसके यहाँ वो। अरे तुम्हारा बर्तन देखो पहले, अपना बर्तन देखो पहले, इसको साफ करो। खाना इस बर्तन में बनना, पड़ोसी के बर्तन में नहीं बनना। तुम्हारा हस्बैंड आएगा, तुम्हारी वाइफ आएगी, तुम्हारी इस बर्तन में खाएगी, वो पड़ोसी के यहां नहीं खाने जा रहे। आज दुनिया की नुक्ताचीनी, वो ऐसा ठीक नहीं है, वो ऐसा ठीक नहीं है। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी
प्रिपरेशन दिस, आप जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। हे जकरिया तेरी प्रार्थना, मैं अपने विषय से हटा नहीं हूं, विषय है ऐसी प्रार्थना जो हा जोर से बोल दीजिए, अरे सुनाइए नहीं दे रहा है, सुन ली गई है। आज मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर वर्ड्स, डोंट वेस्ट योर स्ट्रेंथ। आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? दुनिया की लंबी चौड़ी दुआ कर रहे हैं, सुनी एक को नहीं जा रही है। एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन लिखे जा रहे हैं, अपना इंक भी खर्च कर रहे हैं, पेपर भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी खर्च कर रहे हैं, एप्लीकेशन पहुंच ही नहीं रही। तो फायदा क्या उस एप्लीकेशन से? अरे काम ऐसा कीजिए जिसका कोई फायदा हो। हे जकरिया तेरी प्रार्थना, आप इसको मामूली मत समझिए, इतना ही काफी था। जब उसने तस्दीक, उसने कहा घबरा मत ना, परेशान मत ना हो, तेरी प्रार्थना, और जब प्रार्थना सुन ली गई तो घबराहट कहां रहेगी? अब तो मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो गई। आप मेरे साथ हैं? हाँ, तो क्या कीजिए? तो यदि तुम्हारे मन में, किसके मन में? तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि अरे भाई प्रार्थना आपकी है, तैयारी आप करेंगे, प्रिपरेशन आपका होगा। हे जकरिया तेरे भैया की दुआ सुन ली गई है, तेरी दीदी की, अरे तेरी भैया और दीदी तेरी दुआ सुनी गई है। कैन आई आस्क यू दिस मॉर्निंग, इज योर प्रेयर बीइंग हर्ड और नॉट? मेरी दुआ तो सुनी जाती है, मेरी दुआ तो सुनी गई। मेरी दुआ के सुनने से आपकी दुआ का क्या फायदा है? आपकी दुआ सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है? डोंट प्रे। थैंक यू जीसस। ऐसी दुआ मत कीजिए जो सुनी ना जाए। और एक काम कीजिए, दुआ सुनाने के लिए कीजिए, दिखाने के लिए मत कीजिए। जी जी जी, आप कहेंगे ये क्या मतलब? अरे बहुत लोग दुआ दिखाने के लिए करते हैं, और आपको मालूम है एक पूरा तबका है जो दिखाने के लिए करता है। गली में, चौराहे पर, है ट्रैफिक रोक दी जाती है उनकी दुआ के लिए। देखिए ना, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। ट्रैफिक रोक दी जाती है। क्या था, बंबई की सड़कों पर ट्रैफिक रोक दी जाती है उतनी देर के। क्या कर रहे हैं भाई? दुआ हो रही है, दुआ हो रही है, दिखाने के लिए दुआ हो रही है। दुआ दिखाने के लिए मत कीजिए, सुनाने के लिए कीजिए। हे जकरिया तेरी प्रार्थना देखी नहीं गई है, सुन ली गई है। दुआ अगर सुनी नहीं गई तो फिर वो दुआ नहीं है, वो दिखावट है। वो दौ से दिखावट और दौ से दुआ। आपकी दुआ दुआ होनी चाहिए, दिखावट नहीं होनी चाहिए। आज से बंद कीजिए दुआ दिखाना। और जैसा मैंने कहा, बिफोर यू प्रे मेक योर प्रिपरेशन। आपको क्या करना है, क्या चाहिए आपको, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। आपके मन में किसी के प्रति कुछ हो, गो एंड आस्क फॉरगिवनेस। उसको माफ कीजिए और उसको माफी दीजिए। आप करते रहिए दुआ, मत माफ कीजिए। वो आप पढ़िएगा, उसको आगे पढ़िएगा, मैं पढ़वाऊंगा, आगे पढ़िएगा। इसलिए कि तुम्हारा नहीं, रहने दीजिए, तुम क्षमा करोगे तो क्षमा होगा, और बड़ी अच्छी बात है। नहीं क्षमा करोगे तो नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, आपकी क्षमा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर नहीं देता है, आपके हाथ में है, आपके हाथ में। योर फॉरगिवनेस इज इन योर हैंड। अरे वो हमको माफी नहीं किया, आपने माफी का काम ही नहीं किया। लिखा है कि जब तुम माफ करोगे तो तुम्हारी माफी होगी, और नहीं माफ करोगे तो माफी नहीं होगी। इसके मतलब माफी देना उसका काम नहीं, वो माफी नहीं दे रहा, आप खुद ही अपनी माफी लेकर के आ रहे। आपकी माफी आपके वश में है। आप जिस दिन माफ कर दीजिएगा आपको तो माफी मिली जाएगी। कोई है मेरे साथ? हालेलुया। मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर बिफोर यू प्रे। इसके पहले कि आप दुआ करें, तैयारी कीजिए। थैंक यू जीसस। जैसा मैंने कहा, दुआ सुनी जानी चाहिए। दो लोग दुआ करने गए, यीशु मसीह ने दुआ के बारे में बताया। लूका की इंजील उसका 18वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत। लूका की इंजील उसका 18वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। जल्दी जल्दी निकालिएगा, मैं खत्म करना चाहता हूं। और जी। उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, क्या करते थे? अपने ऊपर। देखिए, यही सब प्रिपरेशन में कमी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुआ करने जा रहे हैं खुदा से। देखिए, दुआ का मतलब होता है यू आर बिलो देन whom you are asking। जिससे आप प्रार्थना करने जा रहे हैं वो आपसे बड़ा है, ये याद रखिएगा। तो आप तो खुदे धर्मी बने हुए हैं, आप तो खुदे कलेक्टर बने हुए हैं, और डीएम साहब से कह रहे हैं कि इस एप्लीकेशन पर साइन कर दिए। डीएम कहेंगे आप खुदे साइन कर लीजिए ना भाई, आप तो खुदे डीएम लिखे हुए अपने आप को। आज हम लोग खुद ही धर्मी बने हुए हैं और प्रभु से कह रहे हैं कि हमको माफी दे। प्रभु कह रहा है भाई तुम तो खुदे धर्मी हो, तुम्हारे जैसा तो कोई राइचस नहीं है, तुम तो सेल्फ राइचस हो।
तुम तो अपने एप्लीकेशन के नीचे ही लिख दिए हो धर्मी, तो फिर हमसे क्या मांग रहे हो? प्लीज अपने आप को कम जानिए। और यहाँ दो लोग हैं, हाँ आगे पढ़िए जी। कि हम धर्मी हैं हाँ। और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जानते गए। हैं, अगर आप अपने को धर्मी समझ रहे हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो उसके साथ ये अटैच हो जाता है, दूसरों को क्या जानते हैं? तुच्छ जानते हैं। ये प्रॉब्लम। अरे भाई आप धर्मी हैं, ठीक है, हम लोग सब धर्मी हैं। यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, यीशु मसीह को नाम हमने लिया है, प्रेज द लॉर्ड। हमने अपने पापों को धो दिया उसका नाम से बपतिस्मा लेकर के। इट इज ऑल राइट, यू आर ए सेंट, यू आर राइचस इन जीसस क्राइस्ट। अपने को धर्मी समझिए यीशु मसीह में, लेकिन दूसरे को तुच्छ मत जानिए ना। यह धार्मिकता ठीक नहीं है, यह धार्मिकता नहीं है, यह आपका ईगो है। एंड दिस इज गोइंग टू हिंडर योर प्रेयर्स। ये आपके प्रेयर में रुकावट बनेगा। आप धर्मी होइए, उसके लहू की जय जयकार कीजिए, कहिए प्रभु तेरे मार खाने से हम चंगे हुए, प्रभु जी आपके लहू बहाने से हम पाक और शुद्ध हुए। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन हम किसी को तुच्छ नहीं जानते। तो दो लोग गए मंदिर में, यीशु मसीह ने आगे एक उदाहरण दिया। हाँ क्या हुआ? एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। वाह, फरीसी का मतलब आप जान रहे हैं क्या? कौन फरीसी का मतलब जान रहे हैं? चर्च मेंबर। चर्च मेंबर, और चर्च मेंबर ही नहीं, चर्च में एक बड़ा ओहदा रखने वाला, बिशप कह लीजिए, पास्टर कह लीजिए, मतलब ही वॉज कनेक्टेड टू द वर्ड फरीसी। जैसी एक वो था, पद था ये। जैसे ही फरीसी होते थे, शास्त्री होते, जो शास्त्र जानते थे, जो फरीसी होते थे, जैसे ही वो फरीसी कहलाते थे, दे वर अ मेंबर ऑफ चर्च। उनके पास अथॉरिटी होती थी चर्च की। एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले का मतलब पापी, गुनहगार। उस जमाने में चुंगी लेने वाला अच्छा नहीं समझा जाता था। लिसन टू मी, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू द सेम टेम्पल। एक ही जगह दुआ करने दोनों जन जा रहे हैं। मैंने क्या कहा? हे जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई। ये नहीं था कि वो गलत जगह चला गया था, नहीं, फरीसी भी वहीं गया था और चुंगी लेने वाला भी वहीं गया था। उसी प्रभु पर हम दुआ तो कर रहे हैं, प्रभु से तो दुआ कर रहे हैं, अरे यीशु मसीह का नाम लेके दुआ करते, अरे हम पीस चर्च पे जाके दुआ करते, तो फिर क्यों नहीं सुनी जा रही आपकी दुआ? उसकी वजह है, उसका कारण है, आप अपनी दुआ को सुनने लायक बना ही नहीं रहे हैं। यू आर नॉट मेकिंग योर प्रेयर दैट कैन बी हर्ड। अरे दुआ तो अगर आपको सुनना है तो यरीहो के किनारे जो बर्तुलमै बैठा हुआ था, लोगों ने चुप कराया, चुप हो जा, तू भिखमंगा है, तू अंधा है, सब कमियां गिना दिए। लिखा है कि वो और भी ऊंचे शब्द से चिल्लाने लगा, और इतना चिल्लाया कि उसकी दुआ, कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोले? काश कि आज ये इट डज नॉट मैटर हाउ बैड सिचुएशन यू आर इन। आप अंधे हो सकते, आप गरीब हो सकते, आप भिखमंगे हो सकते, आप सड़क के किनारे भी हो सकते। यू हैव नो राइट, आपके पास किसी तरीके का अधिकार, किसी तरीके का कोई स्टेटस और स्टैंडर्ड नहीं है। इट डजंट मैटर। आपकी दुआ आपके स्टैंडर्ड पर निर्भर नहीं करती है, आपकी दुआ इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपनी दुआ को वहां तक पहुंचा दिया है कि नहीं। अरे हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत गरीब हैं, इसलिए आपकी दुआ के पहुंचने का आपकी गरीबी से कोई संबंध नहीं है, आपके अंधे होने का, आपके गरीब होने का, आपके अनपढ़ होने का कोई संबंध नहीं है। ये अंधा, ये गरीब, ये यीशु ने सुन लिया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ फिर क्या हुआ? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाय अंधेर करने वाला, सुनते जाइए आप, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। भाई तुम क्या करते हो तो इट्स ओके ना। अभी तक देखिए क्या क्या बोल रहा है वो अपने बारे में, कि मैं क्या हूँ, मैं खड़ा होकर हाँ, कि मैं परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाय अंधेर करने वाला। भाई ये कंपेयर क्यों कर रहे हो अपने आप को? दुआ करो तो अपनी दुआ करो ना। और मैं बताऊं आपको, ये फरीसी उर्सी छोड़ दीजिए, ये तो बहुत दूर की, पता नहीं कब किसने कहा। आज भी फरीसी बैठे हुए हैं हम लोग के मध्य में, बहुत सी मंडलियों में मैं जाता हूं। अरे अब तो लोग तो मौका ढूंढते हैं कि कब पादी साहब बोले कि 2 या 3 दुआ करेंगे, भड़ास निकाल ली। मैं उसका जरूर नहीं हूं। वो लाल साड़ी उसने पहन रखा ना प्रभु जी, लेकिन मैंने तो नीली पहना आज।
कर क्या रहे, दुआ कर रहे हो, कर क्या रहे? लोग दुआ में भड़ास निकालते हैं। एक जगह हम थे, वो पास्टर बोले कि लविन भैया हमने बंद कर दिया लोगों से कहना कि 2 या 3 दुआ करें, लोग उसमें चालू हो जाते थे। वो ऐसी है, वो वैसी है, उसकी बेटी, उसका बेटा, कर क्या रहे हो? ये आए हैं दुआ करने के लिए, कंपैरिजन लेके। जैसे प्रभु को तो प्रभु कहे हाँ बताओ बताओ बताओ, और कौन कौन तुम्हारे समान नहीं है, अरे हाँ वो बदमाश। क्या आप किससे दुआ कर रहे हैं? हे जकरिया, तेरी प्रार्थना मैं आपको बार बार रिमाइंड कराऊंगा कि दुआ ऐसी कीजिए जो सुन ली जाए, वरना उस दुआ का कोई मतलब नहीं। आप यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, और टाइम ही नहीं, यू आर जस्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। आप डरते जा रहे क्योंकि दुआ सुनी नहीं जा रही है। जब दुआ सुनी नहीं जा रही है तो डर तो अपने आप पैदा होता जाएगा। एक दुआ की वो नहीं सुनी गई तो थोड़ा डर हुआ, दूसरी दुआ की वो नहीं सुनी गई फिर डर पैदा, और वो डर एक के बाद एक पाइलअप होता जा रहा है। दुआ सुनी नहीं जा रही क्योंकि आपने दुआ सुनने लायक दुआ ही नहीं की। प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, जब तू दुआ करे तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ हो, अपनी भेंट वहीं छोड़। कन्वेंशनें हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, रिवाइवल हो रही है, क्या कर रहे हैं? चर्च का भी पैसा वेस्ट कर रहे हैं, मत करिए वो सब। कुछ पैसा बचा करके चर्च को ही ठीक कर लीजिए, मत कीजिए इस बार कन्वेंशन, मत कीजिए इस रिवाइवल, जस्ट बिकॉज इट हैज टू बी अ रिचुअल। बिलीव, लिसन टू मी फोक्स, दुआ रिचुअल नहीं है, रीत रिवाज नहीं है, ये रटने की चीज नहीं है, ये वो काली वाली किताब की दुआ नहीं है। दुआ सीखनी पड़ती है, दुआ रटने के लिए नहीं है। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड कि आपने जो रटा है वो बोल दो। खुदा चाहता है कि आप एक ऐसी दुआ कीजिए जो सुनी जा सके। मैं ये हूं, मैं वो हूं, कंपेयर मत कीजिए। पहले तो कंपैरिजन छोड़ दीजिए। दोष ना लगाओ कि तुम पर भी, सीधी सी बात है, ही वॉज ट्राइंग टू अक्यूज अदर्स। वो ऐसा है, वो ऐसा है, बहुत अच्छी बात, तुमने दोष लगा दिया, अब सुन लो तू भी ऐसा है क्योंकि दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाए, सीधी सी बात है। तो पहले तो अपनी दुआ को दोष रहित कीजिए, किसी के प्रति कोई मैलिस नहीं। लिखा है कि वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वो सबसे प्यार करता है। अगर वो आपके प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे तो उनकी कमी नहीं, हमारी कमी है, उनको आपके प्रभु के बारे में मालूम नहीं है। कंपेयर मत कीजिए कि हम बहुत अच्छे हैं वो खराब है। प्रभु, एक दिन था कि हम भी वैसे ही थे, और एक दिन था कि हम भी वैसे ही हो सकते थे, लेकिन आपने दया की और आज हम यहां पर मौजूद हैं। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। आज वो चिट्ठी निकली थी, जकरिया के नाम की चिट्ठी निकली थी मित्रों, परमेश्वर की ओर से हुआ था। आज आप यहां बैठे हैं इसलिए नहीं कि वो खराब थे और आप अच्छे थे तो आप यहां चले आए, बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड यू टुडे। आज खुदा ने आपको अनॉइंट किया, अपॉइंट किया है, आशीष दी है कि आप आकर के चर्च में बैठ करके उसके चरणों के पास बैठ करके, बहुत सी मार्था और बहुत सी मरियम थी, लेकिन यीशु मसीह केवल एक मार्था और एक मरियम के यहां जाकर के उतरते थे। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि खुदावंद आपके घर में मौजूद है। मैं उनके समान नहीं, मैं उनके समान नहीं। एक काम कीजिए, अपनी दुआ में सबसे पहले मैं 3 लाइन बता के खत्म करना चाहता हूं, आगे पढ़ लीजिए, खत्म कीजिए जी। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। हाँ, जी, जी। मैं अपनी सब कमाई का 10 हाँ, बहुत बढ़िया, अरे बाप रे बाप, हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। ये दुआ दिखाने के लिए नहीं, ये गए थे अंदर, पूरा अंदर गए थे। फरीसी भाई जो थे, ये कहां खड़ा था? दूर खड़ा था। यू नो, द टेम्पल वॉज वेरी बिग, ह्यूज, और वहां पर जगह बनी थी, विशेष जगहें बनी थी। फरीसी लोग यहां आएंगे तो शास्त्री लोग वहां आएंगे। ये बेचारा दूर खड़ा था, ही वॉज फार ऑफ। देखिए, बात इसकी नहीं है कि आपकी मीलों की कितनी दूरियां, किलोमीटर कितना दूर है। दूरियां मीलों की नहीं होती है, दिलों की दूरियां होती। ये था तो पास फरीसी, मगर इसका दिल खुदावन से बहुत दूर था, और वो दूर जरूर खड़ा था मगर उसका दिल खुदावन से लगा हुआ। बात इसकी नहीं है कि आप कितना ज्यादा जानते हैं और कितना पढ़े लिखे हैं और इस समाज में आपका क्या ओहदा है और क्या स्टेटस है, इट डजंट मैटर। प्रभु के लिए कोई मतलब नहीं है। लिखा है कि 9 कोढ़ी थे, दूर से उन्होंने खड़े होकर कहा, हे यीशु नासरी, हम पर दया करना, हम पर दया करना, हम पर दया करना। यीशु मसीह कहा, खड़े रहो, दूर खड़े रहो, तुम खड़े रहो, दूर, हमको सुनाइए नहीं दे रहा। नहीं, आप ये मत समझिए, प्रभु को कान से नहीं सुनता है, प्रभु दिल से सुनता है आपके। हालेलुया।
यीशु मसीह ने वहीं से कह दिया, जाकर के अपने तई याजकों को दिखाओ, सब सही हो जाएगा। आप पहले तो अपनी स्थिति तय कीजिए। मैं फिर आपको हेल्प कर रहा हूं। हे जकरिया तेरी प्रार्थना, मैं बार बार बोलूंगा ताकि आपको लगे कि एक प्रार्थना है जो सुनी जाती है। यह क्रिसमस का संदेश बिना आपकी प्रार्थना के सुने जाए कंप्लीट नहीं होगा मित्रों। बिना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अभी यीशु मसीह का जन्म नहीं होगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म इसलिए हुआ कि उसके पापा की प्रार्थना सुन ली गई थी। और पापा ही नहीं, उसकी मम्मी की भी प्रार्थना सुनी गई थी। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, किसी से कंपेयर मत कीजिए। और पहले ये निश्चय कीजिए कि आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो राइट जगह है कि नहीं। जैसे आप कचहरी जाते हैं, कचहरी में कई विभाग होते हैं मित्रों, कई विभाग होते हैं। अब बंदूक के लाइसेंस के लिए जमीन की रजिस्ट्री वाले में मत चले जाइएगा, क्योंकि बंदूक की लाइसेंस देने का विभाग अलग है और जमीन की रजिस्ट्री करने का विभाग अलग है। मैं आपको हेल्प कर रहा हूं ताकि आपकी दुआ क्या हो, सुन ली जाए। आपने पूरा बंदूक का लाइसेंस, उसका बड़ा महंगा होता है आजकल, 5-8 हजार रुपया उसका फॉर्म का दाम। आपने पूरा भरा और ले आकर रजिस्ट्री ऑफिस में दे दिया। रजिस्ट्री वाले ने कहा भैया हमसे मतलब नहीं, लेके कूड़ा में डाल दिया। तो आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आपकी एप्लीकेशन, अरे आप मैंने बिल्कुल सही भरा था, पैसा भी दिया तो था, लेकिन डिपार्टमेंट गलत था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू नो वेयर योर प्रेयर इज गोइंग? क्या आपको मालूम है कि जिससे आप दुआ कर रहे हैं वो कौन है? पहले उसको तो जानिए, पहले वो विभाग। तभी तो हम लोग जब कचहरी जाते हैं तो हम यही पूछते हैं, वकील साहब जरा मदद करिए, ये एप्लीकेशन हमको कहां देना है। देखिए ऑफिस तो बहुत है, किसी भी ऑफिस में नहीं पकड़ा दीजिएगा, क्योंकि वो ऑफिस क्या करेगा, लेके फाड़ फूड़ करके वहीं फेंक देगा। बोला हमसे क्या मतलब है, ये तो हमारे विभाग का है ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको मालूम है आपका विभाग कौन है? ये दूसरा जो था, आप पढ़िए आगे, दूसरा जो था वो दूर खड़े होकर के सबसे पहले उसने विभाग तय किया। क्या बोला उसने? स्वर्ग की ओर आंखें उठाना देखिए आप, देखिए ही इज एट द राइट डिपार्टमेंट। वो क्योंकि उसको मालूम था बाबा ये दुआ तो स्वर्ग के डिपार्टमेंट से ही मंजूर होगी। आप है मेरे साथ? घबरा मत जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया। जब आप सही विभाग में चले जाते हैं और एप्लीकेशन देते हैं, सर यहीं देना है ना, और क्लर्क आंख उठा के बोले हाँ सही जगह है, यहीं देना। आप पहला तो पार हो गया। पार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो जब आप एप्लीकेशन ही गलत विभाग में देते रहेंगे, आपको विभाग तो 3 दिन तो विभाग ही खोजने में लग गया। और आज बहुत से लोग विभागिक, उनको पता ही नहीं किससे दुआ करनी है, किससे मांगना है। पहले उस विभाग की, कोई मेरे साथ बात बोल नहीं रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आप उस डिपार्टमेंट की ताकत तो समझिए कि ये एप्लीकेशन केवल यही विभाग, इसी विभाग के पास। उसने कहा, अपनी आंखें उठाई स्वर्ग के पास। उसने कहा कि स्वर्ग से बड़ा कोई विभाग नहीं है, और जो मेरी तकलीफ है ना, ये स्वर्ग के पास ताकत है कि मेरी तकलीफ को, मेरी अर्जी को, मेरी दुआ को मंजूर कर ले। पहले तो आप उस डिपार्टमेंट के, शस्त्र विभाग, ये कोई डिपार्टमेंट है, ये कुछ है, आप लगे उस डिपार्टमेंट की ही बुराई करने, तो फिर आपकी एप्लीकेशन कहां से मंजूर होगी? फर्स्ट यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पावर ऑफ हेवन। आपको स्वर्ग के ताकत का ज्ञान होना पड़ेगा कि भैया वो स्वर्ग है जहां आपका परमेश्वर रहता है। घबरा मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्वर्ग की ओर उसने आंखें उठाई, पहले उसने विभाग, सही विभाग तय किया, और उसके बाद वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हाँ। हे परमेश्वर मुझ क्या पापी। कहा? छाती पीट कर कहा। किससे कहा? किससे कहा? वरन हे अपनी- परमेश्वर। आगे कहां जा रही? अरे बाबा, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो पहले सेवा में जमादार साहब शस्त्र लाइसेंस जमादार साहब, जिला अधिकारी कार्यालय गोरखपुर, जाइए लेकर के। अरे बाबा, जिला अधिकारी कार्यालय में जमादार साहब नहीं रहते हैं जी, डीएम साहब रहते हैं। पहले तो आप उनको मानिए कि वो डीएम, कोई है मेरे साथ?
एप्लीकेशन दे रहे हैं डीएम साहब के यहां, लिखे है सेवा में एसडीएम साहब, तो डीएम कहेंगे तो मेरे यहां क्या लेकर के, एसडीएम के यहां लेकर के जाओ। आज हम लोगों ने मेरे साथ आप हैं, मेरे साथ आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू कि आप जो आज के बाद दुआ करें वो सिर्फ दुआ ना रहे, लेकिन ऐसी दुआ रहे जो सुन ली जाए, द प्रेयर दैट कैन बी हर्ड। क्योंकि उसकी वजह है, अरे सुन लिए, घबराहट खत्म हो जाएगी, डर दूर हो जाएगा। और एक बात जान लीजिएगा, डर और विश्वास एक ही तराजू के दो पल्लू है, दो पल्लू है। इस पर डर बढ़ा कि विश्वास घटा, विश्वास, डर हटा दीजिए, डर घटा दीजिए, विश्वास अपने आप भारी हो जाएगा। ये विश्वास और डर की जो तराजू है, इसको एक काम कीजिए, डर हटाते जाइए, विश्वास अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और जानते हैं कब विश्वास बढ़ेगा? जब आपका डर दूर होगा। जानते हैं डर कब दूर होगा? जब आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। हे परमेश्वर, ये 3 लाइन की एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई, 3 लाइन। क्या लिख देखो, लिखना क्या है? 2-4 पन्ने, 2-4 पन्ना नहीं लिखना बाबा, केवल 3 लाइन लिखना है। पहले अपनी स्थिति, अपने आप को प्रिपेयर करो। स्वर्ग की ओर उसने देखा, ही न्यू वेयर टू सी। हे परमेश्वर, आगे पढ़िए। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हाँ, मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? पापी। मैं क्या हूं? पापी। नहीं, मैं पापी नहीं हूं। पहले अपनी कमी तो बताई। जिलाधिकारी महोदय, मेरे ऊपर डर है, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसे नहीं। पहले अपनी कमी, कॉज तो बताइए आप। मैं पापी हूं। मित्रों, आप इसको आसान मत समझिए। इतना बड़ा ईगो है ना, ये बोलने में जान निकल जाएगी। ये बोलने में, चर्च 5 मिनट पहले आने में तो जान निकल जाती। मैं पापी हूं, आई नीड योर प्रेजेंस लॉर्ड। मैं 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आपके ऑल्टर पर जाकर के गिरूंगा। प्रभु जी, आपकी दुआ क्या कर रहे हैं? दुआ आप खाली रटने आए हैं दुआ? तो फिर जैसे आए हैं रटने, वैसे ही खाली आए हैं, खाली। दाऊद कहता, मेरा कटोरा तो मंड रहा है। आप जब आए हैं प्रभु के पास, तो ऐसी दुआ करने आइए जो सुन ली जाए। अरे बाबा, जरूरत आपको है, जरूरत आपको है। डीएम कार्यालय में जब आप जाते हैं, तो आप डीएम की जरूरत से नहीं जाते हैं, आप अपनी जरूरत से जाते हैं। और आप उनके टाइमिंग से खड़े रहते हैं। 5 बजे के बाद आप गए, डीएम साहब है? नहीं साहब, वो तो 4 बजे उठ जाते। अरे 6 बजे उठ जाते? बताइए, मेरी एप्लीकेशन आने वाली है। रख दीजिए, यहीं रख दीजिए। हम तय कर रहे हैं कि डीएम साहब कब आएंगे और कब जाएंगे। ठीक है, कल मैं फिर 5 बजे आऊंगा। फिर 5 बजे, डीएम साहब कहां है? अरे तो 4 बजे का टाइम हो। अरे यार, ये 4 बजे क्यों उठ जाते हैं? 5 बजे उठना चाहिए उनको मालूम नहीं कि ये अपना ईगो जो है, वी आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट गॉड। प्रभु जी, आप 10 बजे क्यों चर्च शुरू होता है? क्यों नहीं 10, 10:30? हे जकरिया, तेरी प्रार्थना काश कि हमारे लिए भी कोई कह देता, कोई स्वर्गदूत आके कह देता, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। और तीसरा वर्ड उसने क्या कहा? मेरे ऊपर क्या कर? दया कर। हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझ पर अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू जीसस। आई डोंट नो व्हाट यू आर प्रेइंग। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यह आपकी बहुत व्यक्तिगत जिंदगी है और यह बहुत व्यक्तिगत प्रार्थना है। Is it according to the law? It is according to the policy. आप जब एप्लीकेशन देते हैं मित्रों, तो सरकार की पॉलिसी को ध्यान में रखिए ना। जब वो सरकार ने मना किया कि ये नहीं मिलेगा, फिर भी मांगे जा रहे हैं। आपकी जो मांग है वो उसकी इच्छा से मिलना चाहिए मित्रों, अदरवाइज आप यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन इन योर लाइफ। आप कहिए, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है? क्या चाहता है मैं करूं?
अगर शस्त्र का मिलना सरकार की ओर से बंद किया गया है तो क्यों एप्लीकेशन दे रहे? वो तो बंद है, जब खुलेगा तब फिर आइएगा। परमेश्वर की बहुत सी इच्छाएं हैं और बहुत सी इच्छाएं नहीं है। चोर ने कहा जब तू अपनी बादशाहत में आना। आप तय कीजिए प्रभु जी, कब आप अपनी बादशाहत में आएंगे। हम नहीं आपको डिक्टेट कर रहे, हम तो केवल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब तू अपनी बादशाहत में आना। वेन एवर यू डिसाइड, ये तो तय है कि आप बादशाह हैं, आप अपनी बादशाहत कब होगी ये आप डिसाइड कीजिए। बस एप्लीकेशन ये है, जब भी आप आए तो मेरे को याद कीजिएगा। और यीशु मसीह ने ऐसी खुशी जाहिर की, बोला यार कब की बात छोड़ो, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसकी प्रार्थना सुन ली गई। 3 लाइन 3 वर्ड की प्रार्थना, जब तू अपनी बादशाहत में आना तो मुझे याद करना। सोचिए, जिंदगी भर की इतनी बातें 3 लाइन में उसको फिरदौस लेके चली गई। काश कि आज आपको ये समझ पवित्र आत्मा दे दे। मैं भी दुआ कर रहा हूं, प्रभु वो समझ दे दीजिए। और मैं तो केवल यही दुआ करता हूं कि मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। यही मेरी दुआ है कि तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में, जिस दिन तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो गई, हमें सब मिल जाएगा। क्योंकि आप हमारे मांगने से बेहतर और मांगने से पहले देते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी कतारें मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में मांगा पूरा करो अरमान। आवाज आई अपने गुनाहों को जान लिया मैंने। आवाज उसकी जिसका किया बच्चे को मैथ्स नहीं आता है, मेरे बच्चे को अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, मेरा बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, लेकिन पादी साहब वो दुआ करना सीख गया है। हमने रटवाया नहीं है, वो दुआ करना सीख गया है। हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं पादी साहब, लेकिन हम दुआ करना सीख गए हैं। और जानते हैं भाई साहब, मेरी दुआ सुनी जाती है, मेरी दुआ सुनी जाती है। माताओं, ऐसी दुआ करो कि आपकी सुनी जाए। बच्चे के लिए दुआ पर दुआ किए जा रहे, सुनी एक भी नहीं जा रही, और बच्चा वहीं का वहीं। पिताओं,
दुआ पर दुआ किए जा रहे हैं, सुनी एक भी नहीं जा रही। आज के बाद से अपनी दुआ बदल लीजिए, कहिए प्रभु हमको सिखाइए। आई वॉन्ट टू प्रे अकॉर्डिंग टू योर विल, जो आपकी इच्छा है ना प्रभु जी, उसी के अनुसार। खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज भी तेरे कान हमारी दुआ के सुनने में लगे हुए हैं। ये हमारी दुआ है जो आप तक नहीं पहुंच रही, तेरे कान तो आज भी खुले हैं खुदावन। थैंक यू जीसस, हेल्प अस लॉर्ड। हमें दुआ करना सिखा खुदावन, ताकि मेरी भी दुआ सुन ली जाए। थैंक यू जीसस। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेकर के उसके आगमन तक बनी रहे। आमीन। जय मसीह की आप सबों को।